देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 निकालेंगे एक बार। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में इसने क्या बोला है, एबीसी लिमिटेड स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन इन ईयर 2013 विथ अ टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 2 लाख यूनिट्स। फिर आपको 2 सालों की इंफॉर्मेशन दी हुई है। आपको एक तो 2013 का डेटा दिया हुआ है और एक 2014 का। सेल्स बताओ। आपको दे रखा है 80,000 यूनिट है और नीचे आपको दे रखा है कि सेलिंग प्राइस आपकी 40 रुपए है, तो यानी 80,000 इंटू 40, 32 लाख। 32 लाख आपके पास सेल्स आ गई। और इधर आपको दे रखा है 1,20,000 यूनिट इंटू 40 रुपए, 48 लाख। तो ये तो आपकी सेल्स हो गई। देन आपको टोटल कॉस्ट दी हुई है, तो टोटल कॉस्ट आपको दी हुई है 34,40,000 और इधर हाँ सर 45 लाख। 45,000। प्रॉफिट निकाल लीजिए, तो यहां तो लॉस आ गया, यानी नेगेटिव प्रॉफिट आ गया 240, और यहां हो गया 48,000 माइनस 45,60,000 यानी 240 का प्रॉफिट। ठीक है यहां तक। अब आपसे पूछा क्या है उसने, ध्यान से देखना। अब हमें निकालना है, सबसे पहले तो पीवी रेशियो निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है, क्योंकि चेंज इन प्रॉफिट और इसका डेटा हमें गिवन है। तो लीजिए पीवी रेशियो इज इक्वल टू change in profit divided by change in sales into 100। अब देखो चेंज इन प्रॉफिट कैसे निकालोगे, तो 2,40,000 माइनस और माइनस का 240, ऐसे निकलेगा आपका चेंज। क्योंकि अपने को चेंज निकालना होता है, प्रॉफिट में से अपन डिफरेंस को माइनस कर देते हैं। तो ये 2,40,000 का प्रॉफिट है, इसमें से माइनस करूंगा, और चूंकि यहां पर लॉस है तो माइनस का 240 हो गया, डिवाइडेड बाय सेल्स का चेंज 16 लाख हो गया इंटू 100, तो ये आपके पास आ गया 4,80,000 डिवाइडेड बाय 16 लाख इंटू 100। ये लो आपका पीवी रेशो आ गया 30%। आपका जो पीवी रेशो आएगा वो कितना आ गया, 30% आ गया। बताओ क्लियर यहां तक। चलिए अब उसने हमसे एक क्वेश्चन और पूछा है, बोले वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालकर बताओ। ये तो इसने सेकंड क्वेश्चन मांगा था हमसे। अब देखो, अब मुझे निकालना है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट को निकालने के दो तरीके हैं। मैं एक सिंपल तरीके से चलूं कि अगर मुझे पीवी रेशो 30% दिया हुआ है, तो इसका मतलब मेरा जो वेरिएबल कॉस्ट रेशो बनेगा वो 70% बन जाएगा। अगर पीवी रेशो मुझे 30% दिया हुआ है, तो मेरा जो वेरिएबल कॉस्ट रेशो है वो कितना बना, 70%। अब मुझे पता है कि मेरी वेरिएबल कॉस्ट जो होगी वो 70% ऑफ सेल्स होगी। तो आइए
मुझे सेल्स दे रखी है, मान लो हम 2013 पर जाते हैं तो 32 लाख की सेल्स दी हुई है मुझे। तो मेरी जो वेरिएबल कॉस्ट आई वो 32 लाख का 70% आ गई, 32 लाख का 70%, यानी 2,24,000। अब उसने मुझसे पर यूनिट मांगा है तो पर यूनिट के लिए नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दूं। अगर 22,40,000 टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 80,000 यूनिट के लिए, तो इसको डिवाइड बाय 80,000 कर दोगे तो आपके पास 28 रुपए पर यूनिट आ जाएगी। सर हाँ जी बोलो। सर मैंने ना इसे डायरेक्टली ऐसे चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट करके वो बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। हाँ दूसरा तरीका वो भी है हमारे पास। हाँ मैंने आपको एक और तरीका बताया था वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने का। आओ, वेरिएबल, जब अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था ना सेमी वेरिएबल का, सर दोनों ईयर की हाँ तो सर। अलग अलग आएगी ना वेरिएबल को? कैसे आएगी? पर यूनिट कांस्टेंट होती है ना, पर यूनिट पर तो कांस्टेंट होगी आपकी। आप करके देखो, हाँ। आप इधर करके देखो। कहाँ गया? सेल्स कितनी है आपकी? 48 लाख। 48 लाख का 70% निकालो और डिवाइड बाय 120, तो वही 28 रुपए आएगी। पर यूनिट तो चेंज हो ही नहीं सकती वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने का एक और फॉर्मूला था, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। में वही तो बोल रहा हूं, देखिए कई फॉर्मूले होते हैं करने के। अब लो इससे निकाल दो, तो आपकी कॉस्ट का चेंज आ गया 45,60,000 माइनस 34,40,000, तो 11,20,000 तो आपकी कॉस्ट का चेंज आ गया, डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट है आपका 40,000। ये लीजिए, तो भी आपके पास 28 रुपए पर यूनिट आ जाए। दूसरा तरीका मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट निकालने का ये भी है। और एक मैंने रिलेशन का यूज कर लिया कि भाई अगर पीवी रेशो 30% है तो वेरिएबल कॉस्ट रेशो कितना हो गया? 70। और उससे मैंने अपनी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल ली। आओ, फिर क्या मांगा है इसने? ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। अगर बीईपी इन यूनिट्स मांगा है तो मुझे सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी? सर सी पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट। सी पर यूनिट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दो चीजें निकालनी पड़ेंगी, एक तो सी पर यूनिट और एक फिक्स कॉस्ट। तो आ जाओ, सबसे पहले अगर मैं सी पर यूनिट की बात करूं तो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, 40 रुपए की सेलिंग प्राइस है, 28 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है, तो कंट्रीब्यूशन आ गया 12 रुपए। अब मुझे फिक्स कॉस्ट निकालनी है, तो अब देखिएगा फिक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे। वापस से वही बात, सेलिंग प्राइस इनटू पीवी रेशियो। दो तरीके। या तो जब मैंने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल ली तो मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकता हूं, और टोटल कॉस्ट में से अगर वेरिएबल हटा दूंगा तो रिमेनिंग क्या बचेगी? फिक्स। और एक फॉर्मूला बनता है मेरा फिक्स कॉस्ट निकालने का, सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। तो आइए, अब चाहो तो ये लॉस वाली सिचुएशन ले लो और चाहो तो डायरेक्ट प्रॉफिट वाली सिचुएशन ले लो। तो अगर मैं प्रॉफिट वाली सिचुएशन लेता हूं तो 48 लाख। नहीं सर एक बार लॉस वाली लो ना। लॉस वाली ले लो, ये लो, 32 लाख की सेल्स है आपकी, इनटू पीवी रेशो कितना है? सर लॉस माइनस हो जाएगा। प्लस हो जाता है, माइनस का 240। लॉस है तो प्लस हो जाएगा ना, मैं तो फॉर्मूले में रख रहा हूं बस। अच्छा हाँ, फॉर्मूले में रिवर्स हो जाएगा। पीवी रेशो माइनस का साइन मैंने एज इट इज लिख दिया और प्रॉफिट की जगह मैंने लिख दिया माइनस का 240। हाँ सर। तो अब मेरे पास आ गया 32 लाख इंटू 30%, 9,60,000
60,000 प्लस 240, तो मेरे पास मेरी 12 लाख। कॉस्ट आ जाएगी 12 लाख। लीजिए, अब मेरे पास फिक्स कॉस्ट भी आ गई, मेरे पास सी पर यूनिट भी आ गया, तो मैं बीईपी निकाल सकता हूं 12 लाख डिवाइडेड बाय 12। लीजिए 1 लाख यूनिट्स हमारे पास आ गई। ये हमारे पास क्या आ गया, बीईपी इन यूनिट्स आ गया। नेक्स्ट, अब इसने क्या मांगा है कि आप प्रॉफिट निकालकर बताओ अगर आपकी फर्म 75% ऑफ द कैपेसिटी पर काम करे। देखिए, आपकी टोटल कैपेसिटी दे रखी है क्वेश्चन में, टोटल कैपेसिटी है 2 लाख, 2 लाख यूनिट्स। ये 2 लाख यूनिट अगर आपकी टोटल कैपेसिटी है तो ये 100% कैपेसिटी हो गई। हाँ ये आपकी 100% कैपेसिटी हो गई। अब वो बोल रहा है आपको ऑपरेट कितने पर करना है, आपको ऑपरेट करना है 75% कैपेसिटी पर। 1.5 लाख यूनिट्स बनानी है। यानी मुझे बनानी है 1,50,000 यूनिट। बस थोड़ा सा एप्लीकेशन, अब मुझे प्रॉफिट निकालना है। अगर सेल 1.5 लाख है, हाँ सर, अब तो आ अब जाएगा। सीधी सी बात है, मैं या तो पूरा स्टेटमेंट बना लूं सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, या मैं डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट भी कर सकता हूं। भाई मुझे पता है कि जो प्रॉफिट आता है सर वो तो वो, सेल्स इनटू पीवी रेशियो भी तो हो सकता है। हाँ बिल्कुल, कैसे भी कर सकते हो आप, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। मैंने क्या कहा, बहुत सारे तरीके होते हैं। अब मुझे पता है 12 रुपए का मेरा कंट्रीब्यूशन है, तो 1.5 लाख यूनिट इंटू 12 करूंगा तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया, और हाँ सर। 12 लाख की मेरी फिक्स कॉस्ट है, तो 1.5 लाख इंटू 12, चलिए 18। 18 लाख का मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस 12 लाख की मेरी फिक्स कॉस्ट। ये लीजिए 6 लाख का मेरा प्रॉफिट आ गया। तो देखिए, बस एक सिंपल सा पॉइंट है कि आपको क्या डेटा दिया हुआ है उस अकॉर्डिंग आपको बस वर्क करना है। सर इसमें जो प्रॉफिट वाला है सेल्स इनटू पीवी रेशियो के अंदर अपन जो सेल्स निकालेंगे वो 1.5 लाख इंटू 40 होएगा ना। 40, हाँ ठीक है। बिल्कुल। अगर आप टोटल उसमें जाना चाहते हो तो 1.5 लाख इंटू 40 करो तो आपके पास सेल्स आ जाएगी। देखो, तो 1.5 लाख इंटू 40 सेल्स आ गई 60 लाख, इंटू पीवी रेशियो 30% तो भी 18 लाख ही आया, और माइनस 12 लाख कर दोगे तो भी प्रॉफिट आपका 6 लाख ही आएगा। हाँ सर। चले आगे। यस सर। अब देखिएगा, थोड़ा सा मैं अब आपके साथ आगे बढ़ता हूं और एडवांस्ड टॉपिक नंबर 1 स्टार्ट करता हूं, फिर हम और क्वेश्चन करते रहेंगे बीच बीच में। तो हेडिंग डालेंगे अब आप, टॉपिक प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन। एडवांस टॉपिक, बिल्कुल धीरे धीरे अब मेरी बात को पहले आराम से आप सुनेंगे, साथ साथ अपन इसको समझते और स्टेप्स के बाय सॉल्व करते चलेंगे। देखिए, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन का मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात अपन करते हैं, देखो क्या है,
ये एक कंपनी है या ये एक मैन्युफैक्चरर है जो अपने यहां पर प्रोडक्ट बना रहा है। बिल्कुल धीरे धीरे आराम से सुनना मेरी बात को। ये है एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी, 3 तरह के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 3 तरह के प्रोडक्ट्स को बनाती है और उनको मार्केट में बेचती है। सबसे पहली बात, ये हम सभी जानते हैं कि अगर ये कंपनी प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करती है तो उसके पीछे इसका ऑब्जेक्ट होता है मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। यानी आप जब भी कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा कि आप जो भी प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में बेचते हैं उससे आपको क्या मिलना चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट मिलना चाहिए। अब मैक्सिमम प्रॉफिट तो कमाने की बात ठीक है, लेकिन समस्या जो है मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने में वो क्या है, आपको प्रोडक्ट ए को, प्रोडक्ट बी को और प्रोडक्ट सी को बनाने के लिए कुछ रिसोर्सेज चाहिए। रिसोर्सेज का मेरा मतलब समझना, इनको बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, इनको बनाने के लिए आपको लेबर की रिक्वायरमेंट है, इनको बनाने के लिए आपको मशीनों की रिक्वायरमेंट है। नाउ द क्वेश्चन अराइज, क्या इस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं या लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं? सर लिमिटेड ही होते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज। आप क्या ये सोच सकते हो कि यार मुझे तो जितना रॉ मटेरियल चाहिए मिल जाएगा, मैं तो जितनी लेबर से काम करवाना चाहूं मैं तो लेबर को बोलूंगा कि भैया दिन में तू 22 घंटे काम कर तो वो कर देगी, मैं अपनी मशीनों को बिल्कुल बिना रुके काम करवा सकता हूं? ऐसा नहीं होता। आपके पास अपने प्रोडक्ट को बनाने के जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, कहीं ना कहीं उन रिसोर्सेज की कैपेसिटी लिमिटेड होती है और उन लिमिटेड रिसोर्सेज के कई ऑल्टरनेटिव यूजेस हो रहे हैं आपके पास। सुनना, मैं छोटे से एक एग्जांपल से बात करता हूं। मैंने अपनी लेबर की तरफ देखा, मेरी लेबर ने बोला कि सर जी देखो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम 6000 आवर्स काम कर सकते हैं। सारी लेबर मिलाकर मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना काम कर सकती है? 6000। इसे कहा जाता है रिसोर्स का लिमिटिंग फैक्टर। रिसोर्स का क्या बोला जाता है? लिमिटिंग फैक्टर, रेस्ट्रिक्शन ऑन द रिसोर्सेज। मैं लेबर से 6000 आवर्स से ज्यादा काम नहीं करवा सकता। अब सुनो, अगर मैं 6000 आवर्स काम करवाऊंगा तो मैं ए भी बनवा सकता हूं उनसे, बी भी बनवा सकता हूं और सी भी बनवा सकता हूं। मैं कोई सा भी बनवा लूं, लेबर का रेस्ट्रिक्शन फिक्स हो गया। लेबर ने बोला हम 6000 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे। अब आप चाहो तो ए बनवा लो, चाहो बी बनवा लो, चाहो सी बनवा लो, या ए और बी थोड़ा थोड़ा बनवा लो, बी और सी बनवा लो, ए और सी बनवा लो। आप समझ रहे हो मेरी बात को? लेबर की टाइम की लिमिटेशन आ गई। कंपनी को 3 प्रोडक्ट बनाने हैं लेकिन लेबर 6000 से ज्यादा काम नहीं कर सकता। क्या आपको लगता है मैनेजमेंट मस्ट डिसाइड कि आपको इन 6000 आवर्स का यूटिलाइजेशन कैसे करना चाहिए ताकि आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सको? क्या सर मैनेज कोई रेशियो फिक्स करेंगे ना?
एक मिनट रुको, मैं तो अभी वो तो बोल ही नहीं रहा हूं क्या फिक्स करेंगे अपन। मैं तो बोल रहा हूं सोचो, क्या मैनेजमेंट को एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं अपने इस 6000 आवर्स का यूटिलाइजेशन या एलोकेशन किस तरह से करूं कि मैं अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकूं। बोलो ऐसा कोई डिसीजन लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा? यस और ये क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। क्योंकि रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। और एग्जांपल लेते हैं, इन तीनों प्रोडक्ट को बनाने में एक कॉमन रॉ मटेरियल लगता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है मेरे पास रॉ मटेरियल केवल 10,000 kg ही अवेलेबल है। बताओ, क्या मेरे ऊपर काम को करने का कोई रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया? यस सर ये जो रेस्ट्रिक्शन है ना, इसी को कॉस्टिंग की भाषा में बोला जाता है लिमिटिंग फैक्टर सिचुएशन। क्या बोला जाता है? लिमिटिंग फैक्टर। यानी व्हेनेवर रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन, whenever factor of production are available in limited quantity, उसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग फैक्टर सिचुएशन। तो बताओ, अब मेरे पास 10,000 kg रॉ मटेरियल अवेलेबल है। इस मटेरियल का यूज करके ए भी बना सकता हूं, बी भी बना सकता हूं, सी भी बना सकता हूं। तो बताओ, क्या मैनेजमेंट को डिसीजन लेना पड़ेगा कि भैया कौन कौन से प्रोडक्ट कितने कितने बनाऊं कि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए? हाँ सर हो सकता है मैं सारा ए बना दूं, हो सकता है मैं कुछ ए बनाऊं, कुछ बी बनाऊं, कुछ सी बनाऊं। आप समझ रहे हो, डिसीजन मेकिंग आ गई सिचुएशन। और इसी सिचुएशन का नाम पड़ा प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन। यानी अब सुनना, इस बात का डिसीजन लेना कि मुझे इनमें से कौन कौन से प्रोडक्ट कितनी कितनी क्वांटिटी में बनाने चाहिए ताकि मैं अपने अवेलेबल रिसोर्स का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकूं और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकूं। जब मैं ये दो काम करने का डिसीजन लूंगा, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, उसी टेक्निक को हम बोलते हैं प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन। उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन। बताइए, क्या डेफिनेशन समझ आई? ये समझ आया कि मुझे करना क्या है यस सर इस टॉपिक में? मैं और समझाता हूं। मान लो मेरे पास लेबर की क्वांटिटी बहुत पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है, मटेरियल भी मुझे आसानी से मिल जाएगा, बट प्रॉब्लम ये है कि इन प्रोडक्ट की जो डिमांड है मार्केट में वो कम है। डिमांड जो है ना, वो 2000 यूनिट से ज्यादा नहीं है। अब मुझे बताओ, 2000 से ज्यादा अगर बना भी दूंगा तो क्या मुझे कोई फायदा है क्या? नहीं इस बार रेस्ट्रिक्शन सेल पर लग गया। इस बार रेस्ट्रिक्शन सेल पर लग गया कि भैया प्रोडक्ट ए की डिमांड मार्केट में मैक्सिमम 2000 आ सकती है। अब बना दो आप 3000, क्या होगा? बेच तो 2000 ही पाओगे। लॉस हो जाएगा हमें 1000 यूनिट बिना मतलब आपने बना दी। उसके बजाय तो हो सकता था कि आप बी बनाते। तो आप समझ रहे हो, रेस्ट्रिक्शन नॉट ओनली इम्पोज्ड ऑन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बट रेस्ट्रिक्शन कैन बी ऑन सेल यूनिट्स। अब अगर मुझे ये पता लग गया कि भैया कोई भी प्रोडक्ट 2000 यूनिट से ज्यादा नहीं बिक सकता, तो फिर मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा कि अब क्या मैं इनकी इतनी इतनी यूनिट बनाऊं जितनी ये मार्केट में बिक सकें। क्योंकि जब मार्केट में बिक ही नहीं सकती तो मुझे उसको बनाने से कोई मतलब नहीं है। तो यानी अब आप समझ रहे होंगे मुझे इस टॉपिक में क्या करना है। मुझे इस टॉपिक में मेरे दिए हुए लिमिटिंग फैक्टर को
इस तरह से बेस्ट यूटिलाइज करना है कि मुझे अपने प्रोडक्ट को बेचने पर मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके, विच इज द ऑब्जेक्ट ऑफ एनी बिजनेस। और इसी डिसीजन को, इसी टेक्निक को हम कहते हैं प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन टेक्निक। आओ पहले जरा इतनी बात को अपन लिख लें। लिखो, सिर्फ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और सेल पे भी हो सकती है ना? हाँ जी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज सेल्स। every entity wants to earn maximum profit. To earn maximum profit. Every entity wants to earn maximum profit, but resources of production or demand of product every entity wants to earn maximum profit, but resources of production or demand of product can be limited. And there are many alternative uses of such factors. हर व्यक्ति मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहता है, बट प्रॉब्लम यह है कि मैक्सिमम प्रॉफिट को कमाने के लिए आप जब प्रोडक्शन करोगे तो प्रोडक्शन के वो जो फैक्टर्स हैं या जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होंगे। अब लिमिटेड है और लिमिटेड के साथ साथ एक और समस्या है कि उनके कई ऑल्टरनेटिव यूजेस भी अवेलेबल हैं। आप देखो, जैसे यहां पर आपने बोला मटेरियल की क्वांटिटी मेरे पास लिमिटेड है, लेकिन लिमिटेड होने के साथ साथ इसके यूजेस भी 3 हैं। मैं इस 10,000 में से ए बना सकता हूं, मैं बी बना सकता हूं, मैं सी बना सकता हूं, या मैं एक कॉम्बिनेशन में बना सकता हूं। तो आप समझ रहे हो, मेरे पास बिल्कुल मेरे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उन लिमिटेड रिसोर्सेज के कई ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। लिखें, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट entity must decide ऑप्टिमम को सरल भाषा में हम बोल सकते हैं बेस्ट। टू मैक्सिमम द प्रॉफिट एंटिटी मस्ट डिसाइड ऑप्टिमम एलोकेशन या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ limiting factors to maximize the profit
entity must decide optimum allocation of limiting factors. देखिएगा मैंने क्या लिखा, अब प्रॉब्लम क्या है, फैक्टर लिमिटेड है और उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो अब मुझे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए उन लिमिटेड रिसोर्सेज या लिमिटेड फैक्टर का एलोकेशन बेस्ट तरीके से करना पड़ेगा। यानी मैं अपने 10,000 केजी रॉ मटेरियल में से कितने केजी को लगाकर ए बनाऊं, कितने केजी को लगाकर बी बनाऊं और कितने केजी को लगाकर सी बनाऊं, यही कहलाता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो बोलिए पूरा पैराग्राफ समझ आ गया? मेरी बात को फिर सुनना। हर व्यक्ति मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहता है। मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने में एक समस्या उसके सामने आती है, रिसोर्सेस का लिमिटेड होना। अब अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और साथ ही साथ उन रिसोर्सेज के कई ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और उन रिसोर्सेज के कई ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, तो मुझे एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं अपने उन लिमिटेड रिसोर्सेस का ऑप्टिमम एलोकेशन कैसे करूं, यानी उन रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन कैसे कैसे करूं ताकि मैं मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकूं। लिखें पॉइंट नंबर चेंज करके। Decision regarding optimum allocation, decision regarding optimum allocation of limited resources, decision regarding optimum allocation of limited resources is known as product mix decision. Is known as product mix decision. और जब मैं एक डिसीजन लूंगा उन लिमिटेड रिसोर्सेस के ऑप्टिमम एलोकेशन का, तो उसी को मैं बोलूंगा प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन। उसी को मैं क्या बोलूंगा? प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन। अब मुझे पहले सभी जने बताएंगे, यहां तक की बात समझ आ गई कि एक्चुअली में ये टॉपिक क्या पढ़ना चाह रहे हैं हम? यस सर। बहुत सिंपल सी बातें हैं, बस थोड़ा सा ध्यान से आपको कंसंट्रेशन से सुनना है। मैं ये बोल रहा हूं, ये एक जनरल सा पॉइंट है कि आप जब अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने जाते हो तो आपके पास कुछ लिमिटेशंस होती हैं। आपके पास कोई भी चीज अनलिमिटेड नहीं है। अब अगर आपके पास कुछ लिमिटेशंस हैं और उन लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए आपको अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो इसी चीज को बोला जाता है प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन। आप एक ऐसा डिसीजन लो जहां पर आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेस का इतना बेस्ट यूटिलाइजेशन करो कि आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाए। तो हमारे पास जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है उसे बेस्ट मैनर में करना ही प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन कहलाता है। लिखें पॉइंट नंबर 3।
द सिचुएशन ऑफ limited resources the situation of limited resources is known as limiting factor या की फैक्टर सिचुएशन। लिमिटिंग फैक्टर या की फैक्टर सिचुएशन। समझना, बात को मेरी ध्यान से सुनना, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे तो लिखा हुआ आएगा लिमिटिंग फैक्टर है, लिखा हुआ आएगा की फैक्टर है। जब भी कोई रिसोर्स की लिमिटेशन आपको दी हुई है, तो जिस रिसोर्स की लिमिटेशन आपको दी हुई है वो रिसोर्स कहलाता है लिमिटिंग फैक्टर रिसोर्स या की फैक्टर रिसोर्स। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए आपके पास रॉ मटेरियल की क्वांटिटी लिमिटेड है, अगर आपके पास रॉ मटेरियल की क्वांटिटी लिमिटेड है तो रॉ मटेरियल कहलाएगा की फैक्टर या की रिसोर्स या लिमिटिंग फैक्टर। मान लीजिए आपके पास लेबर के आवर्स लिमिटेड हैं कि लेबर इससे ज्यादा काम नहीं कर सकती, तो वो जो लेबर आवर्स हैं वो कहलाएंगे की फैक्टर या वो कहलाएंगे लिमिटिंग फैक्टर। तो जब भी क्वेश्चन में किसी रिसोर्स की लिमिटेशन दी जाएगी तो वही रिसोर्स हमारा क्या कहलाता है, की रिसोर्स या की फैक्टर कहलाता है। तो द सिचुएशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज इज नोन एज, बिल्कुल वही तो मैंने बोला कि जिस रिसोर्स पर लिमिट आ गई कि भैया लिमिटेड है, तो वही फैक्टर लिमिटेड फैक्टर या की फैक्टर कहलाता है। आ जाओ, मैनेजमेंट wants to try, management wants to try utilization of key factor in such a manner so entity can earn मैक्सिमम प्रॉफिट। हालांकि वही बात हो गई जो हमने ऊपर लिखी कि आप ट्राई करोगे अपनी की फैक्टर का मैक्सिमम बेस्ट यूटिलाइजेशन। फॉलोइंग आर द की फैक्टर्स, अब हमारे पास क्या की फैक्टर हो सकते हैं, हमारे क्वेश्चन में हमारे पास किन किन बातों को लेकर लिमिटेशन का पॉइंट दिया जा सकता है, मैं आपको उनके बारे में बता रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट, रॉ मटेरियल इन क्वांटिटी इज की फैक्टर। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर मुझे क्वेश्चन में बोला गया
कि मेरे पास 10,000 केजी का रॉ मटेरियल लिमिटेड है, तो केजी मतलब क्वांटिटी हो गई, कि मेरे पास रॉ मटेरियल की जो क्वांटिटी है वो की फैक्टर है। दूसरा, रॉ मटेरियल इन वैल्यू इज की फैक्टर। मुझे क्वेश्चन में ये बोल दिया गया कि मेरे पास रॉ मटेरियल खरीदने के लिए मात्र 2,40,000 रुपए हैं। लिमिटिंग कर दिया मैंने। मैं किसी भी हालत में रॉ मटेरियल को खरीदने में 2,40,000 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता। तो इस बार क्वांटिटी की फैक्टर नहीं है, इस बार रॉ मटेरियल की वैल्यू की फैक्टर हो गई, कि मेरे पास रॉ मटेरियल खरीदने के लिए मनी लिमिटेड हो गई। मैं 2,40,000 रुपए से ज्यादा का मटेरियल यूज नहीं कर सकता हूं, क्योंकि इतना ही मुझे अलाउ किया गया है। तीसरा, लेबर आर्स आर की फैक्टर। लेबर आर्स आर की फैक्टर। मुझे बोला गया मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपनी लेबर से 6,000 आवर्स से ज्यादा काम नहीं करवा सकता। ये मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी है लेबर के काम करने की। 4, लेबर कॉस्ट इज की फैक्टर। मैं किसी भी हालत में अपनी लेबर को 1,80,000 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकता। लिमिटिंग लगा दी गई, लिमिटिंग फैक्टर लगा दिया गया। मैनेजमेंट ने बोला हमारे पास लेबर के लिए खर्च करने को केवल 1,80,000 रुपए हैं। आप जो भी लेबर अपॉइंट करोगे, जिस भी प्रोडक्ट के लिए लेबर अपॉइंट करोगे, बट लेबर का पैसा किसी हालत में 1,80 से ज्यादा नहीं बनना चाहिए। तो दैट इज ऑल्सो अ लिमिटिंग सिचुएशन। मशीन आवर्स आर की फैक्टर। हमारे पास जो मशीन है ना, वो 4,000 आवर्स से ज्यादा काम नहीं कर सकती है। करवा लो, कोई भी प्रोडक्ट बनवा लो, कई प्रोडक्ट ये बना सकती है, कोई सा भी बनवा लो जैसी आपकी श्रद्धा हो, लेकिन मशीन 4,000 आवर्स से ज्यादा काम नहीं करेगी। लिमिट लगा दी कि भैया आपको अब सोचना है कौन सा प्रोडक्ट बनाना है। क्यों? क्योंकि 4,000 आवर्स के बाद मशीनें काम करना बंद कर देंगी। तो मेरे ऊपर एक और लिमिटिंग सिचुएशन लग गई, which is called as machine hours situation. थर्ड सिचुएशन आपको दे सकता है 6, sales units are की फैक्टर। समझो, अरे भैया तुम्हारे पास रिसोर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ए प्रोडक्ट 1,000 यूनिट से ज्यादा बिक ही नहीं सकता। क्या करोगे बनाकर? क्या करोगे बनाकर? बी प्रोडक्ट 500 यूनिट से ज्यादा नहीं बिक सकता, डिमांड ही नहीं है भैया मार्केट में, तो बनाकर करोगे क्या? तो इस बार जो लिमिटेशन लगाई गई वो डिमांड की लगाई गई। आपके पास रिसोर्सेज हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आप पूरा, आप ए 2,000 बना सकते हो, आप बी 1,500 बना सकते हो, तो बनाऊं क्यों भाई?
बना के कर क्या लोगे, जब आपके पास क्वांटिटी ऑफ सेल लिमिटेड है, मार्केट में जब डिमांड ही नहीं है, तो हम उस प्रोडक्ट को एक्स्ट्रा क्यों बनाएं। तो अब हमें फिर डिसीजन लेना है, बनाएं नहीं बनाएं, क्या बनाएं, कितनी बनाएं। सेल्स यूनिट्स आर की फैक्टर। मैं केवल 80,000 रुपए की सेल कर सकता हूं इस प्रोडक्ट की। सेल वैल्यू को लिमिटेशन में डाल दिया, यानी मुझे ये बोला गया कि आप अगर इस प्रोडक्ट को बेचने जाओगे तो 80,000 रुपए की सेल वैल्यू से ज्यादा नहीं मिल सकता। दूसरे प्रोडक्ट को बेचने जाओगे तो इससे ज्यादा सेल वैल्यू नहीं मिल सकती। तो मैंने की फैक्टर या लिमिटिंग सेल्स पर लगा दी। मुझे इन 7 में से कोई भी सिचुएशन दी जा सकती है। 7 ही की फैक्टर सिचुएशन होती है हमारे पास। मेरे को एग्जाम में इनमें से कोई सी भी सिचुएशन दी जा सकती है। तो मुझे आपको 7 बातों का डिसीजन लेना सिखाना है। हाँ, आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन में एक से ज्यादा भी आपके पास क्या आ जाए, लिमिटेशन आ जाए। हालांकि ऐसा इंटर लेवल के क्वेश्चंस में बहुत ही रेयरली होगा। बहुत ही रेयरली क्या मैं बोलूं कि एक भी क्वेश्चन नहीं है आपके पास। जब आप सीएमए फाइनल लेवल पर जाएंगे, वहां पर कॉस्टिंग पढ़ेंगे, तो वहां पर ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि एक ही क्वेश्चन में एक साथ मटेरियल भी लिमिटेड है और सेल्स भी लिमिटेड है। हालांकि सेल्स का लिमिटेशन तो इनमें से किसी के साथ भी जोड़ा जा सकता है और ऐसे क्वेश्चन तो यहां भी मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको बोलूं कि आपके पास रॉ मटेरियल भी लिमिटेड है और लेबर भी लिमिटेड है, तो 2 की फैक्टर हो गए। रिसोर्सेज जो होंगे ना, ये वाले रिसोर्सेज के की फैक्टर बस यहीं तक है, आगे तो सेल्स का की फैक्टर है। ये रिसोर्सेज का की फैक्टर आपके पास क्वेश्चन में सिंगल होगा। या तो क्वेश्चन मटेरियल इन क्वांटिटी का आएगा, या लेबर आवर्स का आएगा, मशीन आवर्स का आएगा। ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा कि आपके पास मटेरियल की क्वांटिटी भी लिमिटेड है और एज वेल एज आपके पास लेबर आवर्स भी लिमिटेड है। प्रैक्टिकल लाइफ में तो ऐसा होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में तो 1, 2, 3 कई फैक्टर आपके पास लिमिटेड हो सकते हैं। बट हमें अपने कोर्स में अभी उन बातों का डिस्कशन नहीं करना है। मुझे आपको सिर्फ ये बताना है, अगर क्वांटिटी की फैक्टर है तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, वैल्यू की फैक्टर है तो कैसे सॉल्व होगा, आर्स हैं, कॉस्ट है, मशीन आर्स हैं, सेल्स हैं, इन की फैक्टर के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट कैसे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगा। बोलो, बात समझ में आ गई। मेरे पास 7 अलग अलग सिचुएशन है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मुझे उसको सॉल्व करना है कि कौन सा की फैक्टर कैसे अप्लाई होगा, और ताकि मैं अपने प्रॉफिट को क्या कर सकूं, मैक्सिमाइज कर सकूं। मुझे अपने प्रॉफिट को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है अकॉर्डिंग टू द की फैक्टर। तो बेसिकली ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हुआ कि आप इस टॉपिक में क्या पढ़ना चाह रहे हो। मेरे हिसाब से ये बात बिल्कुल आप लोगों को क्लियर है। मैं एक बार फटाफट से समराइज कर देता हूं। प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन या की फैक्टर डिसीजन एक ऐसी सिचुएशन को बताता है जहां पर मेरे पास काम करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, और उन रिसोर्सेज का भी मेरा जो यूजेस हैं वो बहुत सारे हैं, कई ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो मैं एक डिसीजन लेना चाहता हूं कि मैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेस का बेस्ट एलोकेशन किस तरह से करूं ताकि
मैं अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकूं। यही डिसीजन करना, ये डिसीजन लेना होता है मैनेजमेंट को कि वो कौन कौन से प्रोडक्ट कितनी कितनी क्वांटिटी में बनाकर बेचे, ताकि उसके लिमिटेड रिसोर्सेस का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो जाए और एज वेल एज उसका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए।